नमस्कार मित्रों, हमने यह तय किया है कि हमारे व्यूअर्स में से एक भाग्यशाली मित्र को एक भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भेंट करें। इसके लिए आपको हमारे यह वीडियो पूरा देखना होगा और वीडियो को एक लाइक और एक प्यारी सी कमेंट करनी होगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। और जिस मित्र की कमेंट हमें अच्छी लगी, हम उनको श्री कृष्ण की मूर्ति भेंट में उसके घर तक पहुंचा देंगे। और कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस मित्र के नसीब में भगवान श्री कृष्ण है। तो वीडियो को लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं चाहता, वह हमेशा सुखी रहना चाहता है और यह भी अपनी इच्छा या आवश्यकता के अनुसार। महाभारत में श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि सुख और दुख मानव के कर्मों के ही परिणाम है, इसलिए परिणाम को सहजता से स्वीकार करने में ही बुद्धिमानी है। जो परिणाम को सहजता से स्वीकार कर लेता है, वह अनेक प्रकार की चुनौतियों और कठिनाइयों से बच जाता है। व्यक्ति को दूसरे का सुख और समृद्धि अधिक दिखती है और अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति पराई उपलब्धियों से चलता रहता है या उस पर हस्तक्षेप करता रहता है। इसी से उनके उलझन सामने आती है। वह हर तरह से सुखी और संपन्न होने पर भी दुखी और दरिद्र प्रतीत होता है। इसी कारण समस्याओं से घिर जाता है। सुखी होने का बहुत सरल उपाय है संतुष्ट होना। श्री कृष्ण ने सुखी होने के लिए दूसरों के प्रति संवेदनशील होने की बात कही है। वह कहते हैं कि हमारी खुशी का स्रोत हमारे भीतर ही है। दूसरों की प्रगति के प्रति जलन और ईर्ष्या मानवीय दुर्बलता है। इसी दुर्बलता ने न जाने कितनी बार मनुष्य को आपसी नफरत और ईर्ष्या की लपेटों में झोंका है। अच्छे भले रिश्तों में इसी कारण दरारें पड़ती है और इसी कारण मनुष्य दुखी एवं अशांत हो जाता है। आपको सुख शांति और आनंद को पाने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं आपके भीतर है। आप प्रसन्न है या नहीं, यह सोचने के लिए फुर्सत होना ही दुखी होने का कारण है। व्यक्ति की हर कामना पूरी हो जाए यह असंभव है। ऐसी परिस्थिति में उसके मानस में निरंतर एक सुगंध बनी रहती है जो उसे कभी भी शांति से नहीं सोने देती। इसलिए श्री कृष्ण ने अपेक्षाओं को नियंत्रित करने की बात कही है कि धन से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली और न ही मिलेगी। जितना अधिक व्यक्ति के पास धन होता है, वह उसी से कहीं अधिक कमाना चाहता है। धन रिक्त स्थान को भरने के बजाय शून्यता को पैदा करता है। अपने लक्ष्य, प्रवृत्ति और प्रगति के प्रति विश्वास होना जरूरी है और संतुष्टि भी जरूरी है। अपने ही प्रति संदेहशील और असंतुष्ट व्यक्ति व्यवहारिक दृष्टि से भी सफल नहीं हो सकता। वह नीरस, अपेक्षित और कटा हुआ जीवन जीता है। उसने अपने अस्तित्व, कर्तव्य और व्यक्तित्व पर भरोसा होता है और ना दूसरों पर। संदेह मानसिक तनाव उत्पन्न करता है। इसी से पारंपरिक स्नेह और प्रेम का स्रोत सूख जाता है। मन सदा भय और आशंका से भरा रहता है। दबा हुआ भय और आशंका कभी भी विस्फोटक स्थिति पैदा करती है। सुख और दुख का मूल कारण स्वयं व्यक्ति ही है। धन्यवाद।